परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 की तैयारियां अब जोरों पर शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 6 से भावी नगर सेवक सैयद शाह अनवरुद्दीन, अवध चाउस, जिशान हसन खादरी और साड़वे चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ये पैनल उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उभाटा और निशानी मशाल के साथ लड़ रहे हैं। इस अवसर पर अली मदद केंद्र के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद गौस मोयुद्दीन और उनके भाई भावी नगर सेवक सैयद शाह अनवरुद्दीन ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वो वार्ड क्रमांक 6 में समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वार्ड में गार्डन और सार्वजनिक उद्यानों का विकास, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और सुरक्षा से जुड़े कार्य और शिक्षा से संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही पैनल के सभी उम्मीदवारों ने भरोसा दिलाया कि पानी, सड़क, साफ सफाई, ड्रेनेज, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए टीम भावना से काम किया जाएगा। उम्मीदवारों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा के भाव से वार्ड क्रमांक 6 की तस्वीर बदलना है। अब देखना ये होगा कि वार्ड क्रमांक 6 की जनता किस पैनल पर भरोसा जताती है और किसे देती है सेवा का अवसर। लोक पुकार न्यूज, परभणी। प्रभागातील जेवढ्या शाळा आहेत परभणीतील बी आम्ही आमच्या शिवसेना पक्षाकडून जर आमचे मेंबर पूर्ण आले, आमची सत्ता आली, तर आम्ही या पूर्ण शाळा जे महानगरपालिकेचा फंड असेल, या आमचे आमदार साहेब बी आहेत, त्यांनी विधानसभेत बी हे प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत आणि आमदार साहेबांचं बी पूर्ण लक्ष या प्रश्नांवर पूर्ण आणि पूर्ण प्रभागातील जेवढ्या काही उर्दू शाळा आहेत, मराठी शाळा आहेत, त्याच्यावर पूर्ण आमदार साहेबांचं लक्ष आहे. आमच्या प्रभागातील बी अली मदत केंद्राकडून, आमच्या भावाकडून, राहुल साळवे यांच्याकडून बी जे काय मदत असेल शाळांना, जे काय मेहनत करावं लागेल, आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू यासाठी. मतदारांना काय आवाहन करणार? मतदारांचे खूप प्रश्न आहेत, जसे रोडचे आहेत, कचऱ्याचे आहेत, नाल्यांचे आहेत. या प्रभागामध्ये सगळ्यात महाग पडलेला प्रभाग आहे आमचा, 6 नंबर. आम्ही जे काय प्रश्न असतात हे पूर्णपणे हम आज प्रभाग क्रमांक 6 से मैं हसन खादरी ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मेरे साथ हमारे पैनल में अवध चाउस, सैयद गौस और राहुल साड़वे, ऐसा हमारा एक तगड़ा एक पैनल हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। सैयद अनवर भाई जो सैयद गौस भाई के भाई हैं, और जो आपका जो सवाल है आयुष्मान योजना, इस योजना के तहत हम कितना भी जितना हो सकता है हमारी इस वार्ड के लोगों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं इसके थ्रू हम दिला सकते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जैसा डॉक्टर्स की कमी है और जो भी क्लिनिक में मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी हेड है, जहाँ पे जो जिस चीज़ का काम होता है उसी चीज़ में जाकर उसका काम करने की आज हमारे अंदर क्षमता है, और हम वो लोगों तक मूलभूत सुविधाएं हैं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो साफ़ सफाई के से रिलेटेड है, रास्ते, नालियों, ड्रेनेज के सिस्टम से रिलेटेड है, हम इंशाल्लाह हर चीज़ पर उस पर काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं आमदार राहुल पाटिल साहब के नेतृत्व में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज, आरपी मेडिकल कॉलेज बोल के वहाँ पर परभनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं हैं और जो भी पब्लिक को उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं है हमारे को कि इसमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को। बहुत सारे लोग एकदम कम से कम कीमत में वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे एंजियोग्राफी होती है वो एकदम रीज़नेबल रेट में है। बाकी भी जो मशीनरीज वहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड आ गए हैं, सिटी स्कैन है वगैरह है, और सारा ट्रीटमेंट एकदम रीज़नेबल रेट में है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आरपी हॉस्पिटल प्लस हमारे आज आमदार खासदार साहब बंडू जादव साहब, इनके थ्रू जो हमारी इनकी मेहनतों के थ्रू आज परभनी में एक बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है और मेडिकल हॉस्पिटल भी बड़ा बनने जा रहा है। तो उसके थ्रू भी हम लोग, हमारी वार्ड के जो लोग हैं, ख़ास तौर के जो हमारा गरीब तबका है, हम उनको उसकी पूरी सुविधा देने की दिन रात कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और सबके साथ हम हाजिर रहेंगे, उनके हुक्म पे हाजिर रहेंगे, सब उनकी तकलीफ़ में हम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई मुझे ये मौका मिला है और आमदार खासदार साहब ने मेरे लिए मौका दिया है कि भाई आप जो लोगों की समस्याएं हैं, लोग जो इंडोर में कैद है उनको आउटडोर में भी लाने का काम करें, और बहुत से जो भी समस्याएं हैं
उसको आप पूरा करें, इसके लिए हमको चुना है। इंशाल्लाह वो चीज़ के लिए हम खड़े उतरेंगे। हमारी सोच और हमारा काम सिर्फ ये है कि भाई पब्लिक को फिटनेस में कैसा रख सकते उनके वास्ते, और क्या क्या अच्छी चीज़ें उनको डेवलपमेंट करा के दे सकते हैं। जैसा वार्ड में ग्राउंड है, कहीं भी ग्राउंड है तो वहाँ कचरे पड़े हुए हैं, कोई जानवर घूम रहे हैं, कोई बराबर प्रॉपर कुछ भी चीज़ करे भी नहीं है। हम इतने साल से रह रहे परभनी में, महानगर पालिका हो गई परभनी में, पर कोई साफ़ सफाई का ख्याल नहीं है, किसका ध्यान नहीं है। इंशाल्लाह हम आगे वो पूरा मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ दीजिए। मैं अवध चौश वार्ड क्रमांक 6 से उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल से खड़ा हूँ उम्मीदवार। हम चारों को भी आप बहुमत से जिता कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शाह अनवरुद्दीन प्रभाग क्रमांक 6 के सर्वसाधारण पुरुष ड गट से खड़ा हूँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से। हमारे बड़े भाई साहब जो इस पैनल की क़यादत कर रहे हैं, सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब अली मदद केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष है। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, मैं शॉर्ट में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे कायदीन हैं, आमदार साहब है, खासदार साहब है, हमारे बड़े भाई साहब है, इन्होंने वेल क्वालिफाइड पैनल को चुना है। मैं भी एमएससी सॉफ्टवेयर हूँ और मेरे साथ जो भी है वो भी सब वेल क्वालिफाइड है। लोगों की विजन अच्छा है, अच्छा आगे का दूर का सोचते हैं। और इसके अंदर एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं तो विजन बड़ा होता है, अपने प्रभाग के लिए अच्छी सोच रखते हैं और तरक्की के रास्ते सोचते हैं। और क्वालिफ़िकेशन होने की वजह से उनके लिए जो प्रशासन की तरफ से आने वाली स्कीम है, कोई मुश्किल या बाधा नहीं रहती। वो खुद स्टडी कर सकते हैं और लोगों तक गवर्नमेंट की आने वाली स्कीम्स को समझा सकते हैं, खुद काउंसलिंग कर सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा अवाम उन्नास से कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना से जो हमारा ये मशाल का पैनल फाइनल हुआ है प्रभाग क्रमांक 6 से, इसको भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब कीजिए। आने वाली 15 तारीख को वोटिंग का दिन है और पूरे प्रभाग की आवाम से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें, क्यों तो वोटिंग जो है वो हमारा बेसिक राइट है, बेसिक हक़ है। मूलभूत सुविधा के लिए हम प्रश्न उठाते हैं, मगर ये जो है तो अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को काउंसिल में बिठाने के लिए 15 तारीख का दिन बहुत अहम है। उस दिन आप भारी अक्सरियत से वोट दीजिए, मशाल के चिन्ह को वोट देकर इस पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी ये पिछले दिनों हम जो इलेक्शन की तैयारी किए, इससे पहले भी हम इलेक्शन बोल के हमने कभी आज तक कोई काम किए नहीं। 2017 में हमने इलेक्शन लड़े थे अपक्ष में, और अल्लाह के फजल से हमने जो एक अपक्ष कैंडिडेट रिकॉर्ड तोड़ सकता उस हिसाब से हमने काम किए। और हमारा मकसद कोई भी ऐसा राजकारण या ये नहीं है कि राजकारण के तहत हम कोई ऐसे चीज़ करना, प्रोपगंडे करना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम है, हम काम की वजह से हम हैं और हमारा काम की वजह से नाम है। हम अली मदद केंद्र के मार्फत हम आज 20 साल से काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से परभनी शहर में हमारा काम है। हम जो काम कर रहे हैं अभी आज वो खिदमत का काम है और अल्लाह के राह में हमने आज तक काम करते आए। आज भी हम जो डेवलपमेंट का काम करने जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और हमारा प्रभाग एक स्लम प्रभाग है जिसमें अच्छी कॉलोनी भी है, स्लम एरिया भी है, मजदूर तबका भी है, और ये पूरा मिक्स वार्ड है जहाँ सब लोग रहते। एक भारत के अंदर जैसा सब समाज के लोग रहते, वैसा हमारे वार्ड के अंदर प्रभाग क्रमांक 6 में हर समाज के लोग हैं और हर समाज के लोगों से हमको प्रतिसाद बहुत अच्छा है। अल्लाह के फजल करम से हम जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमको प्रतिसाद भी यूथ पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन का मिल रहा है, उसके बाद बुज़ुर्गों का मिल रहा है, और हमारे माँ बहनों का प्रतिसाद हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और हम यहाँ से इस प्रभाग से जो स्लम एरिया है, वहाँ स्लम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। घर खोल की योजना लाने का हमने सोच रखा है। हमने एक DPR पर हमारा काम चालू है कि ये प्रभाग किस तरीके से होना चाहिए।
जैसा यूसुफ कॉलोनी ग्राउंड है उसके लिए भी हमने सोच रखा है कि गार्डन बनाए, वहाँ महिलाओं के लिए अलग इंतज़ाम हो और उनका टाइम अलग हो, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ है, उनका ज़्यादा टाइम घर में जाता है, इसलिए वो घर से बाहर निकल के हमने एक ट्रैक बनाना सोचा है उस ग्राउंड के अंदर की जो मुस्लिम ख़वातीन है या जो भी है उस वार्ड के आजू बाजू के जो भी लोग हैं, ख़वातीन के लिए हमने अच्छा इंतज़ाम, पर्दे का भी इंतज़ाम करना सोचा है। कोई भी समाज की ख़वातीन हो, वहाँ ट्रैक कॉलोनी से जो रिलेटेड है या जो भी है, वहाँ एक ट्रैक बनाया जाएगा और पूरा गार्डन का पूरा इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ वो गार्डन के अंदर साइड से बाउंड्री वॉल के साथ एक ट्रैक रहेगा और हम उसके ऊपर वॉक करने का भी सिस्टम करेंगे और वो वहाँ अपना टाइम दे सकेंगे और वहाँ पूरा पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, वैसा सिस्टम करेंगे। जेंट्स के लिए अलग टाइम रखेंगे और लेडीज़ के लिए अलग टाइम रहेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रभाग में बहुत सारे मसले हैं। ग्राउंड तो है मगर उस पर कोई आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम वो डेवलपमेंट के काम करेंगे। ऐसे ही हमारे प्रभाग के अंदर बहुत सारे ओपन स्पेस है जिस पर हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। रोड है, नाली है और जो भी मूलभूत सुविधा है जो आज तक वार्ड में, प्रभाग में आज तक पहुँचे नहीं, हम पूरे प्रभाग के वास्ते हम काम करेंगे। पर्टिकुलर एक वार्ड इसके वास्ते नहीं, पूरे प्रभाग के अंदर हम काम करेंगे। और पूरे प्रभाग के अंदर अगर मेरे को कहीं से दो भी अगर वो मिलते हैं वोट तो मैं उनके वास्ते वहाँ जाके काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह चाह तो मेरे साथ पूरे लोग हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा हर एरिया से मतदान मिलेगा, वोट मिलेगा और अल्लाह चाह तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लीड से चुन के आएंगे। ऐसा लोगों का प्रतिसाद है, लोगों के दिलों में हम, ज़बानों पर हम है। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमको विकास का काम करना है, हमको कोई विकास छोड़ के कोई अलग से पॉलिटिक्स करने की हमको ज़रूरत नहीं है और हम करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। और हमारे वार्ड के लोगों को हम तकलीफ़ नहीं होने देंगे। कोई भी तरीके के मसले मसाइल हम बैठ के वहाँ के लोगों को बिठा के हम वो मसलों को हल करके बीच में से रास्ता निकाल के काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई किस्म का भेदभाव नहीं होगा। और इसके अंदर मेरे साथ ये जो बच्चे खड़े हैं, ये यंग यूथ ग्रुप है, वो उनको मैंने सबको समझाया है कि भाई हमको काम कैसा करना है, हमको डेवलपमेंट का काम करना है, हमको कोई दूसरी फालतू पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम प्योर कोई राजकारणी बोल के ऐसा हम काम नहीं कर रहे, हम समाज कारण के ऊपर काम कर रहे हैं। समाज का विकास, समाज के विकास पर हम काम करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम जब तक जिंदा है, अल्लाह चाह तो हम ये काम करते रहेंगे। और इसके अंदर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह हमको काम करने का मौका देगा। हर एरिया का कोई इंसान अगर मेरे पास आता है तो उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये तू वो एरिया का है, वहाँ के कॉरपोरेटर को जाके बात कर। मेरे प्रभाग से कोई भी इंसान आता है तो उसके वास्ते मैं जिम्मेदार रहूँगा, मैं काम करूँगा। और ये जो लोग बच्चे जो खड़े हैं पैनल के अंदर, ये जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट को मैं आगे कर उनसे काम करके लूँगा। अगर वो नहीं कर सके, वो सक्षम नहीं रहे तो मैं काम करूँगा। उसकी जवाबदारी, उसकी हामी, उसकी गवाही मैं लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।